वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग पहुंचे हैं इतनी रात को नाइट आउट करने। और हमने पहले सोचा नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन हम फाइनली पहुंचे एक ऐसी जगह जो बहुत दिनों से प्लान की थी मैंने अकेले ने। पर पता नहीं मेरे पुच्चू को कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या चाहती हूँ ना। और देखो पुच्चू हमें कहाँ लेकर आए हैं। तो हम लोग पहुंचे हैं नाइट आउट करने के लिए जामा मस्जिद। चीटिंग 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 करता है तू। और यहाँ पर हम लोग आए हैं द मोस्ट फेमस कैफे। तो हम लोग जाने वाले हैं गुम्बद। और इतनी रात को भी यहाँ पे काफी लोग हैं। सो ये है गुम्बद कैफे की एंट्रेंस। और ये गुम्बद कैफे आपको मिलने वाला है जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के जस्ट सामने। और ये कैफे इतना ज्यादा फेमस है कि आप बाहर किसी से भी पूछ लोगे वो आपको रास्ता बता ही देगा। अदरवाइज अगर आप लोग मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे उतरना है और बाय वॉकिंग आप लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग हमारी तरह खुद के कन्वेंस से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे एंट्री का प्रोसेस रहने वाला है। आपसे आपकी सिर्फ बेसिक डिटेल्स ली जाती है, लाइक आपका नाम, आपका नंबर एंड आप कितने मेंबर्स आए हैं साथ में। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है जो आपको एंट्री पे आपको पे करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिथ है कि यहाँ पर एंट्रेंस पे चार्जेस लगते, कोई चार्जेस नहीं है। अदरवाइज आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है। सो फाइनली हमारा वेटिंग टाइम हुआ खत्म और फाइनली हमारी आ गई टर्न। तो यहाँ पर एंट्री करते हमें मिली लिफ्ट, जिससे हम लोगों को जाना है 4th फ्लोर पे। अगर आप लोग रूफ टॉप पे जाना चाहते हैं तो वो 4th फ्लोर के लिए है। अदरवाइज आपको इंडोर सिटिंग चाहिए तो आप 1st या 2nd फ्लोर पे भी जा सकते हो। और लेकिन जो व्यू हम देखने आए यहाँ पे वो 4th फ्लोर पे ही मिलने वाला है हमें। वैसे बहुत टाइम से मैं और मेरी टीम ऑलरेडी प्लान कर रहे थे इस बारे में, लेकिन हम लोग नहीं आ पा रहे थे। और फाइनली पुच्चू ने आज मुझे सरप्राइज दे ही दिया और ये मुझे बिना बताए यहाँ पर लेकर आ गए। और जैसे ही मुझे पता चला नहीं आने के बाद, तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो मैं तो अकेले यहाँ पर पहुंच गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरी टीम मुझे गाली देने वाली है मैं अकेले जो पहुंच गई हूँ। और अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर। और ऊपर आते ही ना जैसी लिफ्ट ओपन हुई, बाप रे बाप, सामने तो जो नज़ारा था ना वो ऑसम था। लेकिन साथ ही साथ किसी ने यहाँ पर पेड़ ये पौधा गिरा दिया था जिसको उठा रहे थे मेरे पुच्चू। इसे कहते हैं सिविक सेंस। मेरे पुच्चू में बहुत अच्छे से है। और सामने आते ही जो नज़ारा था ना वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि ऐसा लग रहा था हम किसी और कंट्री आ गए, लाइक हम लगता है ना दुबई तो नहीं आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद सच में ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग किसी अरेबिक कंट्री में तो नहीं आ गए, क्योंकि यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग थी। यहाँ की डेकोरेशन, इनका मुगल और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा था। और ये कैफे इतना ब्यूटीफुल था ना सच में। और ये जो नज़ारा था जामा मस्जिद का वो तो भाई साहब दिल जीत ले रहा था ये नज़ारा। और ये कैफे अब तक का बेस्ट कैफे है जितने कैफेज मैंने अभी तक घूमे हैं। सो कैफे तो हमने घूम लिया और अब थी बारी कुछ ऑर्डर करने की। वैसे फिलहाल हम लोग इतनी रात तक पहुंचे तो हम इससे पहले कुछ तो खाकर ही आए थे घर से, लेकिन जामा मस्जिद आए हैं और कुछ खाएं भी ना और कुछ नॉनवेज ना ट्राई करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जामा मस्जिद का तो हर एक डिश मुझे लगती है जामा मस्जिद की फेमस है, वायरल है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ ट्राई किया जाए। तो हमने ऑर्डर किया मटन बिरयानी। वैसे यहाँ का मेन्यू देखने के बाद कैफे थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो लगा, बट हो भी क्यों ना। यहाँ का इंटीरियर, यहाँ की वाइब और यहाँ का जो व्यू था उसके हिसाब से इतना कॉस्टली तो होना बनता है। और आ गई है हमारी मटन बिरयानी साथ ही। और हम लोग अभी इसे टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं मेरा फूड रिव्यू दूंगी खाने के बाद। तो हम सभी ने बिरयानी खाई और बिरयानी खाने में वाक़ई में बहुत टेस्टी थी, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से मुझे बिरयानी थोड़ी कॉस्टली लगी। तो मैं आप लोगों को यही प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग ऊपर आके कुछ हल्का-फुल्का खाइए, व्यू का मज़ा लीजिए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराइए और उसके बाद आप लोग जामा मस्जिद की मेन मार्केट में जाकर बिरयानी खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इतने ही पैसों में इतनी क्वांटिटी में बिरयानी मिल जाएगी कि आप 4 लोग आराम से खा सकते हैं और आपका पेट भी भर जाएगा। तो आ चुका है हमारा फाइनल बिल। हम लोगों ने यहाँ पे खाई थी बिरयानी और साथ ही एक वाटर बॉटल भी ली थी जिसका
हमारा फाइनल बिल अप्रोक्सीमेट 900 आ ही गया था। वैसे आप बिल को छोड़ो और अपने दिल के सुकून पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना और फोटोज़ तो बहुत अच्छी क्लिक हो रही थी कि दूसरे कपल्स भी मुझसे अपनी फोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो मैं यहाँ पे और लोगों की भी फोटो खींच रही थी और मेरे पुच्चू मेरी फोटो खींच रहे थे। सो वाक़ई में कैफ़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यहाँ से जाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था वापस। यहाँ कैफ़े वाले भी कह रहे होंगे, "बहन चली जा ज़रा, कितनी देर हो गई है।" बट मैं तो ढीठ की तरह चिपकी हुई थी कि मेरी जब तक अच्छी फ़ोटो और अच्छी लो और अच्छी लो। मैं फ़ोटो के लिए पागल हो गई थी। यहाँ पे मैं इतनी फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी, वीडियोज़ बनवा रही थी ना, तो आज ना मेरे अंदर ना रेहान की आत्मा चढ़ गई थी कि मुझे बस एक परफेक्ट फ़ोटो चाहिए, मुझे खिंचवानी है तो खिंचवानी है। वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग दिल्ली के आस-पास भी रहते हो ना, तो मस्ट विज़िट गुम्बद कैफ़े, और अगर आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हो और अब तक नहीं आए हो तो लानत है आप पे। वैसे आप लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये कैफ़े मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं खुश हूँ यहाँ के एम्बियंस से, यहाँ की सर्विस से, हर एक चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैफ़े, और नाइट आउट के लिए तो बेस्ट प्लेस है। सो अब है बारी यहाँ से जाने की, हम लोग अब जा रहे हैं। दिस इज द लिफ्ट। हम लोग आए थे 4th फ्लोर पे, उसके बाद हम लोग टेरेस पे भी गए थे एंड सबको उसमें आ जाएंगे। अब हम लोग जा रहे बाय बाय, कैफे को बाय अब हम करेंगे। लोग जा रहे हैं। बाय बाय गाइस। हमारे को तो दिखा दो, मेरे को दिखा दो। बाय बाय गाइस, बाय बाय। टाटा गाइस, टाटा। अब हम लोग यहाँ से चले और घर पहुंचे, बहुत रात हो गई, पता है 1 बज गए। ये लो मॉल जाना है इनको, 1 बजे रात को मॉल जाना है। चलो, पता नहीं कौन सा मॉल खुला होगा। नीचे जाना है, हमें नीचे जाना है। चलो, ये कौन सा फ्लोर है? थर्ड। थर्ड फ्लोर। ये अलग रेस्टोरेंट है जैसे एक ही है। तो यहाँ पे कुछ हो। ये इंडोर है, ऊपर आउटडोर है। अच्छा, यहाँ की बिलिंग अलग होती है। तो हम लोग वहाँ से जब निकले और हमें यहाँ पर लिफ्ट में एक वेटर मिल गए, तो जिनसे हम लोगों ने बात की और उन्होंने हमें बताया कि ये कैफ़े 1 बजे तक बंद हो जाएगा, और वैसे ये चारों फ्लोर के जो कैफ़ेज़ हैं वो सेम ही है, गुम्बद कैफ़े, और सबकी बिलिंग सेम ही होती है, सेम ही प्राइस है। बस ये है कि किसी को इंडोर सिटिंग करनी है तो वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे बैठता है। अदरवाइज़ 4 और टॉप फ्लोर पे तो वही लोग बैठते हैं जिन्हें व्यू चाहिए। सो रात काफ़ी हो चुकी है और अब हम लोग फाइनली यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि कैफ़े बंद होने का टाइम भी लगभग हो ही चुका है। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और देखते हैं हम कौन-सा कैफ़े एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो बना दो। व्लॉग ऐसे होता है। तुम्हारी ट्रांजेक्शन में आती है मेरी।